साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। हम पिछली क्लास में आप सबको बताए थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में परिवार, फिर विष, जन, ये सब हुआ था। और उसमें क्या है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को अच्छा बताया गया है, उत्तर वैदिक काल को उससे घटिया बताया गया है। क्योंकि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों का सम्मान होता था और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में वर्णों की 4 व्यवस्था कर दिया गया, जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र कहे जाते हैं। फिर इसके बाद वैदिक काल तक जन यानी कि जनपद तक ही चलता। जन माने कि जिला, जनपद चल रहा था। अब वैदिक काल के आगे हम आपको बताने चल रहे हैं महाजनपद। आप जानते हैं महाजनपद 16 होते हैं। हम 16 का नाम लिख दिए हैं इसलिए जिससे कि आपका भी और मेरा भी समय बर्बाद ना हो, क्योंकि अगर लिखते समय आप लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि लिख रहे हैं तो बताएंगे क्या, इसीलिए हमने पहले लिख दिया है। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक महाजनपद कहा जाता है। ये महाजनपद कहा जाता है। और देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक को महाजनपद काल कहा जाता है। फिर हमने 16 महाजनपद भी लिखे हैं, लेकिन 16 महाजनपद याद करना बड़ी बात नहीं है। इसमें ये जानना है कि 16 महाजनपद में 2 महाजनपद कौन हैं जिसे राजतंत्र या गणतंत्र कहा जाता है। आइए इसी पे हम बात करते हैं। तो जन से जनपद बना और जनपदों से, कई जनपदों से को मिला करके महाजनपद बना। लगभग 600 ईसा पूर्व महाजनपदों का विकास हुआ। लगभग 600 ईसा पूर्व में महाजनपदों का विकास हुआ। प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर के महाजनपद बनते थे। अंगुत्तर निकाय में 16 क्या कहते हैं कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसमें लिखा गया है अंगुत्तर निकाय में कि 2 प्रकार के राज्य थे। एक थे राजतंत्र और दूसरे थे गणतंत्र। तो राजतंत्र किसे कहते हैं और गणतंत्र किसे कहते हैं? राजतंत्र में कितने महाजनपद आते हैं और गणतंत्र में कितने प्रदेश आते हैं, जानना ये जरूरी है। तो आइए इसी पे बात करते हैं। राजतंत्र इनमें राज्य का अध्यक्ष, राजतंत्र में इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। राज्य का अध्यक्ष राजा होता था और एक उस समय 14 महाजनपद थे, जैसे कि अंग, मगध, काशी, कौशल, वश, चेदी, फिर कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंपोज, फिर बज और मल्ल। लेकिन ये कहाँ पे है आज के समय में, आधुनिक समय में कहाँ पे हैं, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि एक बार परीक्षा में पूछा था कि मल्ल कहाँ पे पड़ता है, तो ये जानना जरूरी है। तो जैसे गणतंत्र के बारे में देख लीजिए। जैसे हमने बताया कि राजतंत्र किसे कहते हैं। राजतंत्र का माध्यम राजा होता है और राजा वंशानुगत होते हैं। राजा का पुत्र राजा होगा, फिर उनका पुत्र राजा होगा, फिर उनका पुत्र राजा होगा। इस प्रकार से वंशानुक्रम से ये चलता रहता है। लेकिन गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र आप जान रहे हैं ऐसे राज्यों का शासन जो राजा द्वारा न होकर के, राजा के द्वारा न होकर के संघ द्वारा होता था। संघ के द्वारा जो ये 2 हैं गणतंत्र। ये राजतंत्र में तो राजा के द्वारा राज किया जाता था और उसके बाद उनका पुत्र, फिर उनका पुत्र। लेकिन एक गणतंत्र 2 ही थे उस समय। 600 ईसा पूर्व में गणतंत्र 2 थे। गणतंत्र का राजा कौन होता है? ये ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर के संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य बज्य और मल्ल ये 2 महाजनपद ऐसे हैं। 2 महाजनपद जो दोनों क्या थे? गणतंत्र थे।
दोनों गणतंत्र थे, बज्जी और मल्ल। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ देता है कि 16 महाजनपदों में से 2 कौन से गणतंत्र हैं और 14 कौन से राजतंत्र हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों गणतंत्र हैं, बज्जी और मल्ल। तो हम एक एक के बारे में आपको बताते चल रहे हैं, उसको आप देखते चलिएगा। जैसे कि पहला लिखा गया है अंग। अंग एक कहाँ पे है? आप जानते हैं अंग बिहार में है। अंग बिहार में है, आज के आधुनिक समय में बिहार में पड़ता है। फिर दूसरा है मगध। मगध ये पटना बिहार, पटना बिहार। फिर तीसरा है काशी। काशी आप देख रहे हैं, काशी कहाँ पे है? वाराणसी। काशी का मतलब वाराणसी, उत्तर प्रदेश। फिर कौशल, चौथा है कौशल, जो कौशल अवध फैजाबाद जो इस साइड में है, अवध लखनऊ के पास में फैजाबाद। फिर आता है अगला वत्स। ये वत्स इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है, इलाहाबाद को लेकर के मिर्ज़ापुर तक का क्षेत्र जो होता है, इसे क्या कहते हैं? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे कहते हैं वत्स। अब इसके बाद आता है छठे नंबर पर चेदी। ये चेद महाजनपद कहाँ पे है? चेद महाजनपद ये बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। फिर इसके बाद है कुरु। कुरु आप जानते हैं दिल्ली के पास में है, जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर। और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। आज के आधुनिक दौर में कहा जाता है दिल्ली, और इंद्रप्रस्थ का ही नाम दिल्ली भी है। फिर आगे है पांचाल। ये पांचाल कहाँ पे पड़ता है? पांचाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पांचाल कहाँ पे है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका पांचाल रुहेलखंड, पांचाल रुहेलखंड बरेली, पीलीभीत, बदाऊं, बुलंदशहर, अलीगढ़, यूपी, इतने सब मिला करके, इतने आज के समय के इतने जिले मिला करके ये उस समय के पांचाल थे। फिर आगे है मत्स्य। आज के आधुनिक समय में मत्स्य कहाँ पे पड़ता है? ये मत्स्य जयपुर, भरतपुर, अलवर, राजस्थान, ये राजस्थान में पड़ता है। ये उस समय के प्राचीन काल के 600 ईसा पूर्व समय के ये सब 16 महाजनपद हैं, और यही वैदिक काल में क्या थे? जन थे, यानी कि जनपद थे। लेकिन वैदिक काल के समाप्त होते होते ये क्या हो गए? महाजनपद बन गए। फिर इसके बाद हम आगे आपको बताने चल रहे हैं 10वां। 10वां है सूरसेन। ये सूरसेन कहाँ पे पड़ता है? ब्रजमंडल, ब्रजमंडल उत्तर प्रदेश। तो इसके बाद है 11वां अस्मक। अस्मक कहाँ पे पड़ता है? ये अस्मक दोस्तों नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में पड़ता है। नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में पड़ता है। और नर्मदा नदी कहाँ पे है और गोदावरी नदी कहाँ पे है? इसको ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिणी भारत में है। नर्मदा और गोदावरी नदी दक्षिणी भारत में है। नर्मदा आप जानते हैं ये मध्य प्रदेश के बगल में, जो क्या कहते हैं, ताप्ती नदी के बगल में मध्य प्रदेश में ही, और महाराष्ट्र होते हुए फिर गुजरात होते हुए नर्मदा नदी आती है। और गोदावरी दक्षिणी भारत में है, दक्षिणी भारत में है। फिर इसके बाद अगला है नर्मदा गोदावरी के बीच में आपका क्या स्थित है? अस्मक। इसके बाद आता है अवंती। 12वां है अवंती। ये अवंती जो है उज्जैन, नर्मदा, मालवा को मिला करके, नर्मदा, मालवा, उज्जैन को मिला करके अवंती कहा जाता है। 12वां है। फिर 13वां है गांधार। गांधार दोस्तों काबुल पाकिस्तान में पड़ता है आज के समय में। पहले वो भी आपके भारत का ही राज्य था, भारत का ही पाकिस्तान राज्य था, जो कि आज के समय में वो अलग है। और काबुल जो गांधार, जहाँ से महाभारत का नाम लिया जाता है, महाभारत में शकुनी जो आया था वो गांधार से ही आया था, पाकिस्तान से ही आया था, यानी कि वो काबुल से आया था। फिर इसके बाद है आपका पड़ता है कंबोज। कंबोज, वैसे तो हम लिख दिए हैं कंपोज, ध्यान दीजिएगा, एक कंबोज है, कंबोज। 14 नंबर पर ये आता है कंबोज।
एक कश्मीर हजारा, कश्मीर और हजारा, हजारा पड़ता है पाकिस्तान में, अब कश्मीर आपके भारत में ही है। तो कश्मीर और हजारा को लेकर के, कश्मीर और हजारा को लेकर के, ये सब पाकिस्तान को लेकर के ये आपका कंबोज महाजनपद था। फिर इसके बाद 15वें नंबर पर बज्जी आता है और 16वें नंबर पर मल्ल आता है, जो दोनों ही गणतंत्र राज्य हैं, गणतंत्र महाजनपद थे उस समय, गणतंत्र महाजनपद थे। अब जो बज्जी है, बज्जी कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बज्ज बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि बज्ज कहाँ पे पड़ता है। बज्ज आपके बिहार, नेपाल, ये 8 राज्यों से मिलकर के ये महाजनपद बना था बज्ज। ध्यान दीजिएगा, 8 राज्यों को मिला करके बज्ज उस समय बना था। बहुत ही शक्तिशाली था, शक्तिशाली होने के कारण ही गणराज्य था, नहीं तो राजतंत्र ही होता। फिर इसके बाद लास्ट है मल्ल। मल्ल, मल्ल कहाँ पे पड़ता है? ये मल्ल आज के आधुनिक समय में देवरिया, बस्तीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, ये सब मिला करके आपका मल्ल था पहले का जो गणतंत्र था। तो खास करके ये दोनों को ध्यान देना है, 15वां और 16वां, यानी कि बज्ज 8 राज्यों को मिला करके महाजनपद बना था, और ये मल्ल भी कई प्रदेशों को मिला के बना था, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, ये 4 जिले ऐसे हैं कि इसको मिला करके आज के समय में 4 जिलों को मिला करके उस समय एक महाजनपद था। इस प्रकार से भारत में उस समय 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में आता है, चाहे अगर आप तैयारी कर रहे हैं इतिहास से, चाहे या प्राचीन इतिहास से, चाहे डीएलएड की परीक्षा देने वाले हैं, इसमें परीक्षाओं में पूछा जाता है। महाजनपद से 1-2 प्रश्न आता है। ये भी पूछा जाता है कि महाजनपद का जिक्र, 16 महाजनपदों का जिक्र किस पुस्तक में लिखा गया है। जैसे हमने बताया कि ये अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन किया गया है कि 16 महाजनपद हैं, जिसमें 14 राजतंत्र हैं और 2 गणतंत्र हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फिर हम आपको अगली वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।